Good morning all. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Okay, good morning. Chalo. So somehow today we will finish the exercise. Basically total 4 questions have been left. 12, 13, 14, 15 and 16 and 17 are from multiple choice. Technical questions हैं वो तो यूं ही हो जाएंगे orally. तो ये 4 questions करने हैं आज का हमारा सिलेबस ये है आज के दिन का. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 रीड आउट करने. इंस्ट्रक्शंस कल हमने रीड कर लिए थे क्योंकि 11th कर लिया हमने. फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस इन एक्सरसाइज 11 to 15 यू हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन. ठीक है, 10th तक थे जनरल सॉल्यूशंस एंड 11th से हम लोग क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं. पर्टिकुलर सॉल्यूशंस निकालते कैसे हैं, पहले जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं और फिर कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज गिवन होती हैं वो उस जनरल सॉल्यूशन में पुटअप करके हम क्या कर देते हैं, पहले सी की वैल्यू निकालते हैं और फिर सी की वैल्यू वापस उस जनरल सॉल्यूशन में पुटअप करके हम क्या निकालते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन. दिस इज द वे. क्वेश्चन नंबर 12 रीड आउट करते हैं. तो बोल दो एक बार, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस बोलना एक्स वाई ब्रैकेट के अंदर है. ओके, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. अब इसमें आप दोनों तरीके से चल सकते हो. इस क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स से भी चल सकते हो और dx बाई डी वाई से भी चल सकते हो क्योंकि x बाई वाई या y बाई एक्स ऐसा पर्टिकुलर कहीं किसी साइन के अंदर, कॉस के अंदर, लॉग के अंदर नहीं आ रहा है या पावर के अंदर नहीं आ रहा है, की पावर के अंदर. ठीक है, तो हम y बाई एक्स से चलना पसंद करेंगे. फिर जब ऑप्शन है हमारे पास तो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर नहीं dy वाली टर्म यहाँ रखेंगे ना. तो dy वाली टर्म यहाँ रख दो, यानी एक्स स्क्वायर dy यहाँ रख दो और वो उधर जाके माइनस हो जाएगा. तो माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये उधर भेज दो. यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जो है उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है. इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, एक्स स्क्वायर. इस स्टेप पे आते आते मैंने आपको हमेशा कहा है कि एक बार क्रॉस चेक करें. क्रॉस चेक कैसे करेंगे हम लोग, ऐसे क्रॉस चेक करेंगे कि ये दोनों जो है जैसे डी वाई इंटू एक्स स्क्वायर ऊपर एक जगह रखा हुआ है, यस रखा हुआ है, और डी एक्स इंटू दिस पूरी थिंग ये एक जगह रखा हुआ है. तो यानी कि हमने जो ये टर्म्स अरेंजमेंट सही से कर दिया है. चलिए अब नेक्स्ट क्या है, हम इसको डी वाई बाई डी एक्स से इक्वेट कर रहे हैं. तो वी विल ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म ऑफ वाई बाय ए फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स. तो वाई बाय एक्स से कन्वर्ट कर देते हैं. कुछ भी मत करो, जो नीचे एक्स स्क्वायर है उससे डिवाइड कर दो, अलग अलग कर दो. मतलब इसको क्या कहा मैंने, अलग अलग कर दो. कैसे, लाइक दिस एंड लाइक दिस. अलग अलग करते ही वाई बाई एक्स ऑटोमेटिकली बन रहा है. कुछ कॉमन, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना. तो डी वाई बाई डी, हाँ कुछ भी नहीं करेंगे, केवल और केवल इसको फ्रैक्शन को अलग अलग कर देंगे. एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर और फिर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, बस ये करेंगे और कुछ नहीं करेंगे. ठीक है, चलिए तो यहाँ पे चाहो तो माइनस साइन कॉमन में रख लो, चाहो तो अलग कर लो, कैसे भी कर सकते हो. तो एक बार कॉमन में ही रहने दो, है ना. तो माइनस ऑफ, देखो एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर, एक एक्स तो कट गया, बचेगा क्या, वाई बाई एक्स. जहाँ पे भी वाई बाई एक्स दिखे ब्रैकेट लगाओ ताकि वो फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स दिखे. और वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर. और माइनस बाहर लगा हुआ है ही सही. क्लियरली इट इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, वाई बाई एक्स. एक बार ये प्रूव हो जाएगा कि फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स है तो हम वाई बाई एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे v से, जिससे हमको मिलेगा y की वैल्यू वी एक्स और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी विल गेट व्हाट, dy बाय dx इक्वल टू v प्लस x इंटू डी बाय डी एक्स. इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 v प्लस x डी बाय डी एक्स की वैल्यू हो जाती है. अब देखो माइनस साइन एक बार अंदर लेके जाना ही पड़ेगा ना. तो माइनस साइन अंदर लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, और ये v है, ये क्या है v, और वो क्या है v स्क्वायर है. तो माइनस वी स्क्वायर, राइट. क्योंकि वो वाला v भी तो सॉल्व करना है जो इधर एलएचएस में. अगर वो वाला v नहीं होता तब तो मैं माइनस साइन को अंदर नहीं लेके जाता, लेकिन अब लेके जाना पड़ेगा. माइनस वी स्क्वायर, राइट. अब ये वाला जो एलएचएस वाला v है उसको उधर पहुंचाओ. तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, ये v भी उधर जाके माइनस वी हो जाएगा तो माइनस 2v हो गया. और अब आप क्या कर सकते हो, इसको वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो. अब आप इसको वापस माइनस साइन को कॉमन ले सकते हो. अगेन वी कैन टेक माइनस साइन एज कॉमन, 2v प्लस वी स्क्वायर. वो माइनस साइन अंदर इसीलिए लेके गए थे ताकि ये वाला v को उधर सॉल्व कर सके.
अब वापस वो सॉल्व हो गया तो वापस माइनस साइन कॉमन ले लो, क्या बचता है 2v प्लस वी स्क्वायर। इसको लेके आएंगे dv के नीचे और x बाई डी एक्स जो है उधर लेके जाएंगे। माइनस साइन जनरली अपन आरएचएस में ही प्रेफर करते हैं, उधर ही रखा रहे, एलएचएस में ना आए। ठीक है, सेपरेटिंग वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट, इधर तो आ जाएगा dv के नीचे 2v, या फिर अच्छे से अरेंज कर दूं तो पहले वी स्क्वायर लिख देता हूं, वी स्क्वायर प्लस 2v इक्वल टू माइनस उधर है ही ऑलरेडी और dx बाई एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स। बोलो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा तो दूर की बात है, कैसे होगा। वी 1 डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर प्लस 2v का इंटीग्रेशन कैसे करते थे, याद करो। सर पार्शियल फ्रैक्शन। नो वे, पार्शियल फ्रैक्शंस कर सकते हो लेकिन करेंगे नहीं, उससे इसी तरीका बताओ, स्क्वायरिंग, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो v का जो कोएफिशिएंट है उसके हाफ से उसके हाफ के स्क्वायर को जोड़ेंगे और घटाएंगे। v का कोएफिशिएंट है 2, 2 का हाफ है 1, 1 का स्क्वायर है 1, तो 1 को जोड़ेंगे और घटा देंगे। आप जो कह रहे हो प्रियांशी उससे भी हो सकता है, बट क्यों हम लंबे में जाए, पार्शियल फ्रैक्शन हमेशा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो वी स्क्वायर प्लस 2v प्लस v माइनस v। इन द मीन वाइल आप इसको हाल फिलहाल ऐसे ही रहने दें ताकि एक ही स्टेप में अपन उसको इंटीग्रेशन वाले साइन को हटा देंगे। ठीक है, तो इसको तो रख लो +1, सॉरी v थोड़ा ना, कोएफिशिएंट को जोड़ेंगे ना। ठीक है, तो इसको रख लो एक जगह, -1 रख लो एक जगह, तो ये क्या हो जाएगा v प्लस 1 का होल स्क्वायर, v प्लस 1 का हो गया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर दिया अपन ने, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। -1 को क्या लिख सकते हो, 1 का होल स्क्वायर। अब आप मैच करो कौन सी टाइप के इंटीग्रल से मैच होता है ये मैच होता है, हाँ 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। क्या होता है वो, याद है किसी को, 1/2a लॉग, ये माइनस में तो माइनस वाला फैक्टर ऊपर और प्लस वाला फैक्टर नीचे, यही होता है। चलो उस हिसाब से इसको कन्वर्ट करते हैं, तो इट विल बी इक्वल टू, नहीं कर ही दो ना, मैं इंटीग्रेशन ही हो रहा है, 1/2a, ए क्या है आपका 1 ही तो है, 1/2 ही रह जाएगा वो तो, लॉग, ये बताने के लिए लो 2 × 1 लिख देते हैं, अगले स्टेप में 2 कर देंगे। अब क्या लिखूंगा मैं, v x माइनस है, x तो है v प्लस 1 माइनस ए, फिर x प्लस है तो v प्लस 1 प्लस 1, उधर क्या होगा माइनस लॉग x, एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ लॉग, सो वी कैन टेक लॉग। क्लियर। लेकिन एक चीज बताऊं, आप जब x और y लोगे तो आप एंटी लॉग लिए बिना ही उसको सॉल्व करो तो बढ़िया। चलो एक बार करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। चलो उसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 1/2 लॉग, ये क्या हो जाएगा, 1 - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v को सॉल्व कर देता हूं मैं, क्या हो जाएगा y/x डिवाइडेड बाय v प्लस 1 प्लस 1 v प्लस 2, तो v प्लस 2 को क्या लिख सकते हो, y/x प्लस 2। उधर चलते हैं, चलो ले लो लॉग लॉग साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग c तो पॉजिटिव है और x नेगेटिव है, c/x लॉग a प्लस लॉग b के हिसाब से। ठीक है, इधर 1/2 जो है उसको अंदर ले लो, लाइक दिस, 1/2 को अंदर ले लो, तो क्या हो जाएगा ये, उसको सॉल्व भी कर दो, देखो ये हो जाएगा। लेकिन देखो इसका रूट करेंगे तो काफी डिफिकल्ट क्वांटिटी आ रही है, तो एक काम करते हैं 2 को वहां ले जाते हैं, ठीक है ना, 2 को वहां ले जाते हैं, तो इट विल बी इक्वल टू लॉग, भाई इसका रूट हो नहीं रहा ना, इस क्वांटिटी का रूट हो जाता आसानी से तो 1/2 को यहाँ लगाता, बट नहीं हो रहा, तो फिर डिफिकल्ट क्वांटिटी क्यों बनाऊं, इजी क्वांटिटी बनाऊं ना, ट्राई टू मेक इट एज इजी एज पॉसिबल। तो क्या हो जाएगा लॉग, ये x x कट जाएगा और बचेगा y, और नीचे बचेगा y प्लस 2x, ऊपर तो y बचेगा और इधर एलसीएम लेने के बाद y प्लस 2x और ये x बाद में कट जाएगा। ओके, सो इट इज इक्वल टू 2 उधर चला गया, तो 2 उधर जाने के बाद फिर अंदर स्क्वायर बन गया, समझ रहे हो, 2 उधर जाने के बाद सपोज करो भाई 2 वहां चला गया, तो ये अंदर जाएगा स्क्वायर बन गया, तभी तो लॉग से लॉग कटेगा, ये क्या हो जाएगा, लॉग इनको फैल रही है बात।
ठीक है, तो ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब कुछ हट गया क्या, क्या क्या हट गया बताओ। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे लॉग था ना। ठीक, चलिए तो स्क्वायर कर दो, तो इट विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। अब सी स्क्वायर को तो वैसे भी अगला वेरिएबल मानेंगे, सी स्क्वायर थोड़ा ना रखेंगे, ए मान लेते हैं उसको ना। तो लॉग से लॉग कट गया, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स करते ही, तो क्या बचा, वाई, वाई डिवाइडेड बाय वाई प्लस 2x, और सी स्क्वायर को अगला वेरिएबल मान लो ए डिवाइडेड बाय व्हाट, एक्स स्क्वायर। तो यहां से आप चेक करो ए की वैल्यू क्या आई, फिर अपन ए की वैल्यू जो भी होगी वो एक्स और वाई की जो भी वैल्यू को रख के सीधे सीधे ए की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू हो गई है। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक्स और वाई पुटअप कर देते हैं, तो ए की वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी। तो क्या है, y1 x1, y1 x1, x इक्वल्स टू 1 व्हेन y इक्वल्स टू 1। तो ये दोनों वैल्यूज पुटअप करो, तो एक्स स्क्वायर वाई यानी 1 स्क्वायर इंटू वाई भी 1 है, इंटू वाई भी क्या है, 1 है। और फिर इधर आ जाओ, y क्या है, 1 है, 2 इंटू 1 है इक्वल टू ए। तो यहाँ से 1 स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाता है 1, और ये क्या हो जाता है 3। तो ए की वैल्यू क्या आ जाती है 1/3। अगेन इसको पुटअप करेंगे उस इक्वेशन में, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय व्हाट, वाई प्लस 2x इक्वल टू व्हाट 1/3 आया है मेरे पास, है ना। चलो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई प्लस 2x। चेक करना आंसर। इसी फॉर्म में है, 3x स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई प्लस 2x। इजी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल तसल्ली से चलेंगे तो गलती नहीं होगी। अभी अपन बिल्कुल तसल्ली से चले तो एक भी स्टेप में ऐसा नहीं लगा कि क्या हो रहा है, सब इजी से होता गया। बट ये कि थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सारा प्रोसीजर फॉलो करो सारा, कब सी लेना है, कब सी स्क्वायर को ए करना है, कब आपको एंटी लॉग लेना है, सारा उस हिसाब से प्रोसेस फॉलो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ये वाला। ठीक है, चलो जल्दी से बता दो मुझे आप, बोलो एक्स साइन स्क्वायर, बोलो आगे वाई बाय। तो इसमें वाई बाय एक एंगल में आ गया, तो आपकी मजबूरी होगी डी वाई बाई माइनस वाई डी एक्स, आगे एक्स डी वाई, लिखता है उधर लिख देते हैं एक्स डी वाई इक्वल टू, तो वाई बाय एक्स वैसे भी एंगल में दिख रहा है, तो मजबूरी है कि डी वाई बाय डी एक्स ही बनेगा, और हम कौन सा नहीं चाहते वैसा ना बने, हम भी ऐसे ही चाहते हैं कि डी वाई बाय डी एक्स ही बने। तो हम क्या कर देते हैं एक्स डी वाई तो इधर रख देते हैं, और ये dx वाली टर्म को उधर भेजेंगे, कौन सी वाली टर्म को, इस टर्म को, और उधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इसके बाहर एक माइनस लग जाएगा। देखो इसके बाहर क्या हो जाएगा, उधर जाके एक माइनस लग जाएगा, माइनस लगने से अंदर वाली क्वांटिटी फ्लिप हो जाएगी, ये इधर ये इधर, ये नेगेटिव और ये माइनस माइनस पॉजिटिव, तो ये उधर जाके कुछ ऐसा दिखाई देगा, ब्रैकेट y माइनस एक्स साइन स्क्वायर y बाई एक्स इंटू डी एक्स। फाइन, तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल देता हूं, तो x उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स साइन स्क्वायर y बाई एक्स होल डिवाइडेड बाय व्हाट x। एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि dy से x मल्टीप्लाई हो रहा है dx से मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है अरेंजमेंट। ओके, तो x से डिवाइड कर दो और काम हो जाएगा, ये जो x है ना, इससे y को भी डिवाइड कर दो, तो इससे इसको भी डिवाइड कर दो, काम हो जाएगा। तो इट विल बी लाइक dy बाय dx इक्वल टू y बाय x
माइनस एक्स एक्स कट के क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर वाई बाय एक्स। इट इज क्लियरली ए फंक्शन ऑफ व्हाट, वाई बाय एक्स। तो फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स है ये, तो क्या कर दूंगा, उसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, v इक्वल टू वाई बाई एक्स विच विल गिव मी y इक्वल टू वी एक्स which will on differentiating give me dy by dx equal to v plus x dv by dx. This is my equation number 1, this is my equation number 2. From 1 and 2 इक्वेट करेंगे तो v plus x dv by dx की वैल्यू बनती है, उधर v में सब्स्टिट्यूट करो तो ये भी v और ये भी v, तो v माइनस साइन स्क्वायर v, फाइन, v माइनस साइन स्क्वायर v, ये तो v से v कट गया और आसान हो गया, ठीक है। बस अब सब्स्टिट्यूट कर दो वेरिएबल, सेपरेट कर दो, ये इधर और ये इधर, तो ये क्या हो जाएगा dv डिवाइडेड बाय, और माइनस साइन को उधर ही रखेंगे जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया, तो dv डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर v और उधर माइनस साइन एज इट इज, और dx डिवाइडेड बाय x। अब एक बार बस dv डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर v को और थोड़ा सा सॉल्व कर दें तो ये हो जाता है cosec स्क्वायर v dv, राइट। और अब कर दो इंटीग्रेट इस स्टेप में, और उधर भी माइनस इंटीग्रेशन dx बाई। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। cosec स्क्वायर v का इंटीग्रल सब जानते हैं क्या होता है, बोलो, माइनस कॉट v, ठीक है, इक्वल टू माइनस लॉग मॉडुलस x। अब क्या करूं, अब सब कुछ तो लॉग में है नहीं, तो उसको सिंपली c रहने देते हैं, अकेला एक ही तो लॉग है तो उसको सिंपली c रहने देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब आप क्या कर देंगे, v को एक्सपैंड कर देंगे, तो कॉट ऑफ वाई बाई एक्स इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस सी। और तो कुछ समझ आ नहीं रहा तो यहीं पे अपन एक्स और वाई की वैल्यू, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन माना जा सकता है इस स्टेप पे, तो वी विल टेक द वैल्यू ऑफ वाई बाई एक्स टू एलिमिनेट सी। सी सहित को सी रहित बनाते हैं, बोलो क्या क्या वैल्यूज हैं, वैल्यूज हैं कि y पाई बाय 4 होता है जब x 1 होता है, y पाई बाय 4 होता है व्हेन x कितना होता है, 1 होता है। तो इसको पुटअप करता हूं मैं, तो माइनस कॉट y बाई एक्स, y क्या है पाई बाय 4, x क्या है 1, इक्वल टू माइनस लॉग x क्या है 1 प्लस c। तो कॉट पाई बाय 4 बाय 1 पाई बाय 4, कॉट पाई बाय 4 होता है क्या है 1, हाँ, तो ये माइनस भी बाहर लगा हुआ है तो माइनस 1, और उधर log 1 0 होता है तो माइनस 0 प्लस सी। तो यहां से सब कुछ सॉल्व करेंगे तो सी की वैल्यू -1 आ गई, आ गई, सी की वैल्यू -1 पुटअप कर दो, तो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है माइनस कॉट वाई बाय एक्स इक्वल टू क्या था, माइनस लॉग एक्स, और फिर सी की वैल्यू भी -1 है, -1। अब देखो सबका माइनस हटा दूं एक बार के लिए, माइनस 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 आ रहा है, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म बनती है कॉट वाई बाय एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1। मैच करो आंसर, दिस शुड बी द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अच्छा, 1 को क्या कर सकते हो आप, लॉग से सॉल्व करने के पर्पज से इन्होंने क्या किया है, देखो 1 को क्या लिख दिया इन्होंने, लॉग ई, ठीक है, बात खत्म। तो फिर क्या हो जाएगा ये कॉट, बाकी अगर आप इस पोजीशन पे छोड़ दोगे ना 1 को 1 ही, भाई 1 को तो 1 ही लिख रहने दो कम से कम, इतना तो रहम करो, उसको भी बदल रहा है वो, चलो उसके आंसर मैच करने के पर्पज से अपन भी बदल देते हैं, बट अगर आप 1 पे छोड़ दोगे तो सही है, ठीक है। तो लॉग ए इंटू बी यानी लॉग एक्स सी, तो ठीक है, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा, चेक करो यही आ रहा है, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या हो जाएगा, लॉग ए इंटू बी हो जाएगा, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है, बोलो राजा। फिर चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है क्या, लॉग ई जो लिया है वो 1 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू लॉग ई होती है, अपन कोई भी लॉग लेते हैं, जैसे log 2 लेते हैं, log 3 लेते हैं, तो ये नेचुरल लॉग है तो बेस हमेशा इसका ई होता है, तो इसका भी ई होगा, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। जब बेस और जिस पर नंबर, जिस पर लॉग लग रहा है दोनों सेम हो तो आंसर 1 होता है ना, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज नहीं आ रही क्या मेरी, क्योंकि आप लोगों की नहीं आ रही,
हाँ जी, सर अब आ रही है? अब आ गई, पहले नहीं आ रही थी इतनी देर। नहीं सर, हमारी आ गई ना अब। हाँ आपकी तो आ गई, समझ में आ रहा है सब। यस सर, आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बोलना जरा। dy बाय डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स कॉस एक्स कोसेक एक्स, अच्छा कोसेक ऑफ वाई बाई एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो dy बाय डी एक्स एक साइड करना होता है, साफ साफ दिख रहा है, क्यों मैं छेड़खानी करूंगा, सबको पहुंचा वहां पे, इस पूरी जनता को पहुंचा दो एलएचएस से आरएचएस, बॉर्डर पार करवा दो। तो dy बाय डी एक्स विल बी इक्वल टू, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव और y बाय एक्स की फॉर्म में दिख रहा है, क्यों छेड़खानी करूंगा मैं, इससे आसान फॉर्म कहाँ मिलेगी। हाँ, सारी सेटिंग हो गई, ये तो बॉर्डर पार जाने की, तारों के नीचे से और जैसे भी जाते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा ये f ऑफ y बाय x, so we will take v equal to y by x, which will give me y equal to vx, which on differentiating will give me dy by dx equal to v plus x dv by dx, ठीक है। इक्वेशन 1 ऊपर वाली, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, तो फ्रॉम 1 and 2 we will get v plus x dv by dx, अननेसेसरी माइक ऑफ करो, ऑन मत करो अननेसेसरी, इक्वल टू v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, इधर आ जाओ। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पे, इसको v पुटअप कर दूं और इसको भी v पुटअप कर दूं, तो v प्लस कोसेक v प्लस कोसेक v, और जब यहाँ पे v दिखता है तो बड़ा मजा आता है, ये लो, ठीक है, कोसेक v को इधर लेके आते हैं, सेपरेट करते हैं, तो dv बाय कोसेक v और उधर dx बाई, माइनस में आएगा, एक मिनट, एक, हाँ हाँ गलती करी ना, फिर तो शुरू से ही गलती करी है भाई, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव होगा, शुरू से ही गलती करी है, माइनस, तो ये भी माइनस, तो फिर माइनस साइन रहेगा यहाँ पे ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स, तो उसको साइन भी लिख दो ना, साइन वी डी भी लिख दो, साइन वी डी वी इंटीग्रेशन, और इधर माइनस डी एक्स बाई एक्स, ठीक है। तो साइन वी का इंटीग्रल कौन नहीं जानता होगा बोला, क्या होता है, माइनस कॉस वी, और इधर माइनस लॉग मॉडुलस एक्स, और इधर फिर सी ले लो, ठीक है। तो अब इसी फॉर्म में अपन ने एक बार वाई बाई एक्स में चेंज कर दो बस इसको, और फिर उसी फॉर्म में एक्स और वाई की वैल्यूज रख दो, इक्वल टू माइनस लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी, फाइन। चलिए तो वाई एक्स की वैल्यूज चेक करो भाई, क्या है, y0 x1, y0 x1, ये वैल्यूज पुटअप करता हूं मैं यहाँ पे, तो माइनस कॉस y तो 0 है और x क्या है 1 है, माइनस लॉग x क्या है 1 है, प्लस सी, ओके। तो ये हो जाएगा मेरा 0/1 यानी cos 0 क्या होता है 1, और वो अगेन वही 0 प्लस सी, तो क्या सबकी वैल्यू, हर बार सी की वैल्यू -1 ही आएगी क्या, फिक्स कर लिया इसने, सी की वैल्यू हमेशा ही -1 ही आएगी, ओके। पुटअप कर देते हैं जनरल सॉल्यूशन में, तो इट विल बी इक्वल टू माइनस कॉस वाई बाई एक्स, फिर उधर था माइनस लॉग मॉडुलस एक्स, और फिर सी की वैल्यू -1, और पिछली बार की तरह वही सब कुछ प्लस 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 कर दो, तो क्या हो जाएगा कॉस वाई बाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, और पिछली बार की तरह ही +1 को क्या लिख दो लॉग ई, ठीक है। और ई को तो खैर मॉडुलस नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ई पॉजिटिव नंबर है, पर कोई बात नहीं, तो इट विल बी इक्वल टू कॉस वाई बाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स इंटू ई, अब चेक करो करेक्ट है, तो करीब करीब सेम ही था ये तो, बस इधर कॉट था पिछली बार, अभी कॉस है ना, कॉट और कॉस। कोई डाउट बताइए, तो फिर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नीचे के कुछ क्वेश्चन आसानी निकले सारे।
चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, बोलो 2xy क्या लिखा हुआ है? माइनस dy बाय dx इक्वल टू सी। तो dy बाय dx वाली टर्म को यहीं छोड़ देता हूं, तो ये हो जाएगा -2x² dy बाय dx, यहीं बैठो आप, और उधर 2xy जाके -2xy और y² जाके -y²। एक काम करता हूँ, -2x² से डिवाइड करा देता हूँ, dy बाय dx से ही सब x लिख दिया मैंने। तो dy बाय dx की वैल्यू निकालूंगा तो -2x² से डिवाइड हो जाएगा, बोलो -2xy -y² होल डिवाइडेड बाय व्हाट, -2x²। तो बस आपको -2x² से डिवाइड कर दो, ये ऑटोमेटिकली y बाय x की फॉर्म में चला जाएगा, और अलग अलग कर दो, राइट। तो -2xy को -2x² से डिवाइड कराना, तो इट विल बी इक्वल टू dy बाय dx इक्वल टू, बोलो माइनस से माइनस कटा, 2 से 2 कटा, x से x कटा, y बाय x बचा ओनली, वो भी पॉजिटिव, बोलो बोलो, ठीक है। नेक्स्ट वापस माइनस से माइनस कटा तो प्लस हो गया, और y² बाई 2x² इक्वल टू व्हाट, 1/2 y बाय x का, समझ आया? क्लियरली इट इज ए फंक्शन ऑफ y बाय x। So what we will do, we will make a substitution, v equal to y by x, which will give me y equal to vx, which on differentiating both sides with respect to x will give me dy by dx equal to v plus x dv by dx equation 2, ऊपर वाली 1 into को कंपेयर किया तो we will get v plus x into dv by dx इक्वल टू व्हाट, उधर v रखो y बाय x की जगह, तो v प्लस 1/2 v², राइट, v प्लस 1/2 v², v प्लस हाफ v², तो v से v खत्म अगेन। चलिए तो v² को उधर ले आते हैं dv के नीचे, और अब की बार तो उधर कोई माइनस माइनस नहीं है, हाफ है पॉजिटिव वाला, और dx बाई x इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस नहीं बचा आपकी बार, स्ट्रेंज कट गया था पक्का ना, क्वेश्चन इसी फॉर्म में ना चेक, हाँ वो तो कट ही जाएगा, नहीं क्वेश्चन सही नोट किया है ना प्लस और माइनस साइन में, ये चेक कर लेना, ओके कट गया तो बढ़िया, हू केयर्स। चलो तो डिवाइडेड बाय v² है, तो 1 डिवाइडेड बाय v² का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/v, करके बताना पड़ेगा क्या, हाँ इसको क्या लिख सकते हो, v की पावर -2, तो -2 + 1 -2 + 1 v की पावर -1 बाय -1, इसको अल्टीमेटली ऐसे लिखेंगे, ठीक है, याद होना चाहिए 1/v² -1/v, अगर क्यूब होता तो फिर हाँ -1/2 आगे v², ठीक है ना, एक पावर कम हो जाती है, क्लियर। अगर v क्यूब होता माइनस का, कंफ्यूज क्यों हो रहे, -3 + 1 -3 + 1 नीचे आता ना, v की पावर -2 डिवाइडेड बाय -2, तो -1/2 v², यही तो होता, ठीक है ना, ओके। चलिए तो इक्वल टू व्हाट, हाफ लॉग मॉडुलस x प्लस c, चलो तो v की वैल्यू पुटअप कर देता हूं मैं, क्या है, y बाय x इक्वल टू हाफ लॉग मॉडुलस x प्लस c, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाता है, -x/y, हाफ को अंदर लेके जाएंगे पर क्या फायदा, कोई फायदा तो है नहीं, देखेंगे फिर बाद में, अभी तो हाफ लॉग x ही लिख दो प्लस c। चलो ये जनरल सॉल्यूशन है करीब करीब, ठीक है, इससे आगे सॉल्व भी क्यों करें, पहले पर्टिकुलर्स निकाल के सॉल्व करें ना, ठीक है। देखो एक हद तक जब आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल रहे हो तो एक हद पे आके स्टॉप हो जाना, क्योंकि आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए तो पहले वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना और फिर बाकी कैलकुलेशन करना, जैसे लॉग को लॉग से मिलाना है तो वो बाद में कर लेंगे ना,
ठीक है, पहले सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लेट्स सी y2 x1 y इक्वल टू 2 व्हेन y इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू व्हाट 1। हाँ जी सर, चाबी आज भूल गए। हाँ, y इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू 1। तो वी विल पुट हेयर -1 डिवाइडेड बाय y की वैल्यू हो गई 2 हाफ लॉग x की वैल्यू 1 रखनी है प्लस सी। इट विल बी इक्वल टू -हाफ इक्वल टू लॉग 1 0 होता है प्लस सी। तो सी की वैल्यू -हाफ, बोलो सही है, सी की वैल्यू -हाफ। जस्ट पुट इट इन द जनरल सॉल्यूशन, वी विल गेट -x/y इक्वल टू हाफ लॉग मॉडुलस x प्लस सी करना था तो प्लस सी की जगह क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। एक काम कर सकते हैं अपन 1/2 को कॉमन ले लूं, थोड़ा अब सिंप्लीफाई कर देता हूं उसको, है ना। तो 1/2 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचता है लॉग मॉडुलस x -1 और 2 को उधर पहुंचा देता हूं, 1/2 जो है उधर जाके 2 बन जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा आंसर -2x/y इक्वल टू लॉग मॉडुलस x माइनस, अब चेक करना आंसर एक बार, अब चेक करना। अच्छा y इज इक्वल टू समथिंग है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, पूरा पूरा शो किया है उन्होंने, कोई बात नहीं है। तो अगर मैं इसको y को उधर ले जाऊं तो ये हो जाता है कुछ इस तरीके से, और अगले स्टेप में मैं y की वैल्यू निकालूं तो ये पूरी चीज इसके नीचे आ जाएगी। तो y इक्वल टू -2x के नीचे ये पूरी चीज पूरा तामझाम लॉग मॉडुलस x -1, और ऊपर वाला माइनस साइन भी क्यों रखते हो, उसको भी एलिमिनेट करो। तो मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय -1 वी विल गेट 2x बाई, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लिप हो जाएगा 1 माइनस लॉग मॉडुलस x। ठीक है, तो ये भी आंसर है। और अभी इसमें भी आप क्या कर सकते हो कि 1 को क्या रख सकते हो लॉग e रख सकते हो। इसी फॉर्म में क्या आंसर, इसी फॉर्म में है। अब देखो इसमें तो रखा नहीं उसने, तो जब उसकी मर्जी हो रही है रख रहा है, जब नहीं हो रही तब नहीं। अगर रखोगे तो क्या होगा, तो y इक्वल टू 2x बाय 1 को क्या लिखोगे लॉग e माइनस लॉग मॉडुलस x। तो लॉग a माइनस लॉग b क्या होता है, लॉग a बाई b होता है। क्या होता है, लॉग a बाई b। तो ये हो जाएगा x बाई b। तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, अदरवाइज ऊपर वाली फॉर्म में भी गलत नहीं। ऊपर वाली फॉर्म में आ रहा है, एग्जैक्ट मैच कर गया, प्लस माइनस साइन भी ठीक। सो दिस इज योर फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इजी, कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलो फटाफट से वो चिल्लर क्वेश्चन को खत्म करो, बच्चों क्वेश्चंस को। ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, अगर कोई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की है dx by dy एज ए फंक्शन ऑफ x by y, तो उसमें सब्स्टिट्यूशन भी कैसा होता है, x by y का ही होता है। तो x by y को v रखते हैं अपन, इसमें पूछ रहा है कैसा सब्स्टिट्यूशन करोगे, तो या तो ऐसा ऑप्शन दिखाई देना चाहिए कि ऐसा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और या फिर इसको फिर कन्वर्ट करके अपन क्या लिख देते थे x इक्वल्स टू वी वाई। तो ये ऑप्शन में दिखेगा या ये ऑप्शन में दिखेगा, दोनों में से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी, x इक्वल्स टू वी वाई। इजी, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। Which of the following is a homogeneous differential equation, आपको चेक करना है ये कौन सा homogeneous differential equation है और कौन सा नहीं है। तो आप इसको dy by dx या फिर dx by dy में कन्वर्ट करने की कोशिश करो और चेक करो फंक्शन ऑफ y by x या फंक्शन ऑफ x by y बनता है तो है, नहीं तो नहीं। तो थोड़ा सा मतलब मेहनत मजदूरी का काम है ये इसमें ना, सॉल्व नहीं करवा रहा है, केवल चेंज करवा रहा है। करो चलो, अब देखो डायरेक्ट करना सीखो, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करना सीखो, क्योंकि अगर आता है ये क्वेश्चन तो भी मल्टीपल चॉइस में आएगा, इतना आसान सा क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस में उसको क्या पता मैंने कैसे किया है, आपको तो आंसर ही टिक मार्क करना है, तो जितना फास्ट आप करोगे आपका टाइम सेव होगा। चलो देखते हैं, सपोज करो यहां से मैं dy by dx निकाल रहा हूं, अब मेंटल कैलकुलेशन करो। देखो ये वाली पूरी टर्म उधर जाके पॉजिटिव हो चुकी है, ठीक है। dy by dx करोगे तो उधर वाली टर्म के नीचे dy से जो टर्म लगी हुई है वो आएगी, उधर वाली टर्म कौन सी बची 3y प्लस 2x प्लस 4, और dy से कौन सी टर्म लगी हुई है 4x प्लस 6y प्लस 5। अब कैसे भी करके इस वाली चीज को एक होमोजेनियस फंक्शन बनाना है, y by x की फॉर्म में चेंज करना है। तो देखो y by x की फॉर्म में ये चेंज हो सकता है क्या, अगर मैं x से डिवाइड कर दूं, अगर मैं x से डिवाइड कर दूं तो वो तो y by x हो जाएगा, ये x से डिवाइड होके ये 2 रह जाएगा,
लेकिन वो 4/x हो जाएगा, 4/x वाली फॉर्म नहीं चाहिए मुझे, यानी समथिंग डिवाइडेड बाय x वाली फॉर्म नहीं चाहिए, y डिवाइडेड बाय x वाली फॉर्म चाहिए। डिनोमिनेटर सॉल्व ही मत करो ना, पहले ऊपर ही गलत हो गया, तो इट इज नॉट ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने कहा था ना ऐसी भी होती हैं। अब ये किस कैटेगरी के हैं थोड़ा आगे आने तो बताते हैं, ठीक है। तो xy dx, तो यहां से देखो इस पूरे टर्म को मैं उधर ले गया तो पॉजिटिव हो गया वो। अब dy बाय dx, तो आप चेक करो कि dx से कौन सी टर्म जुड़ी हुई है, वो ऊपर आएगी। तो dx से xy जुड़ा हुआ है, और dy से कौन सा जुड़ा हुआ है, x क्यूब प्लस y क्यूब। बोलो इसको कैसे भी करके y बाय x की फॉर्म में चेंज करना है। तो एक x तो ऑलरेडी है और y बाय x चाहिए, तो x स्क्वायर से डिवाइड कराओगे, तो x स्क्वायर से डिवाइड करा दो तो एक x कट जाएगा और ऊपर y बाय x। यहाँ पे लेकिन x स्क्वायर से डिवाइड कराते एक x बच गया, और वहां से भी x स्क्वायर से डिवाइड कराते एक y बच गया, तो एक y बच के और फिर y बाय x का होल स्क्वायर तो हो रहा है, बट ये कुछ फॉर्म नहीं बन रही है जैसी मुझे चाहिए। सो इट इज नॉट ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। चलते हैं नेक्स्ट। अब इसको उधर लेके जाएं, ठीक है ना। तो dy बाय dx चेक करो, dx से कौन सी टर्म जुड़ी हुई है ये, और वो उधर जाके नेगेटिव भी हो जाएगी, तो माइनस ऑफ x क्यूब प्लस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय dy से कौन सी टर्म जुड़ी हुई है, 2xy। ठीक है जी, चलो अब क्या करें, x 2xy से ऐसे डिवाइड करके देखते हैं ना। तो एक x कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2y, कुछ नहीं हुआ इससे तो, और फिर वापस माइनस 2y स्क्वायर से y से y कट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस 2y, नहीं 2 से 2 भी कट जाएगा, तो माइनस y डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचेगा, x। बच गया ना, जो y से स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया, y। तो ये माइनस माइनस मान लो, नहीं ये तो माइनस क्या था, बार वाले माइनस था, सॉरी ये माइनस नहीं है ना। तो चलो ये तो y बाय x हो गया, लेकिन वो तो x बाय y हो रहा है, तो इट इज ऑल्सो नॉट ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। 3 नहीं है तो चौथी तो होनी है, बट फिर भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें हमारी किस्मत काम करती है, कई बार हम चेक कर रहे हैं पहली मिल जाती है, कई बार कई लोग उल्टे भी चेक कर लेते हैं कि उल्टा चेक करता हूँ, फिर उनकी उनकी क्या होती है, फर्स्ट ही फर्स्ट रखी हुई होती है, ठीक है ना। तो इसमें किस्मत हमेशा काम नहीं साथ नहीं देती है। तो dy बाय dx इक्वल टू, हाँ जी, ये पूरी टर्म उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी। dx से कौन सी चीजें लगी हुई है, dx से लगा हुआ है y का स्क्वायर, और dy से क्या लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको y बाय x की फॉर्म में चेंज कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा दो ऊपर और नीचे, तो ऊपर तो बन जाएगा y बाय x का होल स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डिवाइड हो गया 1, इधर एक्स स्क्वायर से डिवाइड हुआ y बाय x, और उधर y बाय x का होल स्क्वायर। क्लियरली इट इज a function of y by x. So yes, you are the homogeneous differential equation we are looking for. Option number D is the right answer. समझ आया, इजी क्वेश्चन, इजी तो है, थोड़ा लेंदी है, मेहनत मजदूरी है, पर करनी पड़ेगी, क्या करें। ओके ना, क्लियर है। अच्छा अब एक चीज और देखो, देखो जो थोड़ा सा अगर अपन हिंट लें, भाई अगली बार ऐसा क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा और डायरेक्ट चलने की कोशिश करें, तो कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले तो देखो कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, उसकी वजह से क्या हो जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनती है, क्योंकि x से डिवाइड करते हैं तो या तो 4/x, y से डिवाइड करते हैं तो 4/y, कुछ बना ही नहीं, तो ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप गलत हो गए। अब अगले इक्वेशंस में कहीं भी कांस्टेंट नहीं है, आपने चेक किया होगा पिछले 16 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई कांस्टेंट नहीं था, ऐसे नहीं था +3 x हो सकता है +3y, तो कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। दूसरी चीज सुनिए, अब जो भी चीजें हैं उनकी पावर जो है वो क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, टोटल जितनी भी टर्म्स हैं सबकी टोटल पावर क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। देखो x और y, x की पावर 1 y की पावर 1 क्वाड्रेटिक है, यहां तक ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्यूब हो गई, इसलिए ये गलत हो गया। जितनी भी टर्म्स हैं सबकी कितनी टर्म्स मानोगे यहाँ पे, एक dx dy को छोड़ के, 2 3 टर्म्स है ना, तो तीनों की पावर अलग अलग क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। तेरी पावर ठीक है तू क्वाड्रेटिक, लेकिन ये दोनों क्या हो गए, क्यूबिक हो गए, इसलिए ये भी डिफरेंशियल होमोजेनियस नहीं बनेगी। आज आगे देखो, सबसे पहले हटा दो, एक्स क्यूब आ गया, टोटल पावर क्यूबिक हो गई, और यहाँ पे टोटल पावर क्वाड्रेटिक हो गई, और यहाँ पर टोटल पावर क्वाड्रेटिक हो गई, तो ये तो क्यूबिक हो गई ना। दिक्कत है, या तो फिर सबकी क्यूबिक हो, समझ रहे हो बात को क्या कह रहा हूं, या तो फिर सबकी क्यूबिक हो। मैं यूं कह सकता हूं कि dy के साथ जो टर्म्स जुड़े हुए हैं उनकी पावर और dx के साथ जो टर्म्स जुड़े हुए हैं उनकी पावर सेम होनी चाहिए,
इससे आसान बात कोई नहीं कहेगा, ठीक है। dy के साथ जो टर्म्स जुड़े हुए हैं उनकी पावर और dx के साथ जो टर्म जुड़े हुए हैं उनकी पावर, टोटल पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब dy के साथ कौन जुड़ा हुआ है, एक ही टर्म जुड़ी हुई है, उसकी पावर क्या है 2। dx के साथ कितने टर्म्स जुड़े हुए हैं, 2 टर्म्स जुड़े हुए हैं, तो दोनों की अब 2 होनी चाहिए, उसकी भी 2 और इसकी भी 2। तो उसकी तो 2 थी लेकिन इसकी 3 हो गई ना, ठीक है। चलो लास्ट देखो, dy के साथ 3 टर्म्स जुड़े हुए हैं, 1 2 3, तीनों की पावर देखो क्वाड्रेटिक है, 2 2 और 1 1 2। dx के साथ एक ही टर्म जुड़ा हुआ है, इसकी पावर भी 2, इजी, ठीक है ना। जरूरी नहीं है 2 हो लेकिन सेम हो, 3 भी हो सकती है तो फिर उधर भी 3 हो, 4 हो तो उधर भी 4 हो, ठीक है ना, क्लियर है। तो इस तरीके से अपन जल्दी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और कौन सी नहीं। तो काफी है, यहाँ पे आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस दैट वी विल स्टार्ट टुमारो, और टुमारो इसका इंट्रोडक्शन कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। क्लास 9th हैज ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज क्लास 9th आप रीज्वाइन करिए, एक बार लीव करके वापस आइए, ठीक है श्रेष्ठ।